हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का डायग्राम दे रखा है. आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स ए बी एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम सी. हमें क्रोमोसोम का डायग्राम दे रखा है, स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई करने हैं. सो द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो इज अबाउट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम. हमें क्रोमोसोम के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. हमें पता है हमने क्रोमोसोम पढ़ा है. ओके, सो दिस इज अ क्रोमोसोम. ओके, दिस इज अ क्रोमोसोम. ये क्रोमोसोम है. दिस इज अ क्रोमोसोम. और ये क्या है बीच में? इट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. ये जो कंस्ट्रक्शन क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम लिटिल बिट नैरो हो जाता है, इसलिए इट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है. अब कुछ कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रक्शन होता है व्हिच इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. सो इफ आई ड्रॉ लाइक दिस, these chromosomes are also with a secondary constriction like this. यहाँ पे अब यहाँ पे भी एक क्या है? यहाँ पे भी एक और कंस्ट्रक्शन आ गया. so this is known as secondary constriction. secondary constriction. what is secondary constriction? secondary constriction are constrictions other than the centromere or primary constriction. primary constriction को हम सेंट्रोमियर भी कहते हैं. सेंट्रोमियर भी कहते हैं. सो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? दीज आर कंस्ट्रक्शंस अदर देन सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा और कंस्ट्रक्शंस होते हैं क्रोमोसोम में अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. अदर देन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. ओके, तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है एक, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. इनको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस बनाने के हेल्प में आता है. इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं. अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन तो ये तो हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. इसके नीचे जो ये क्रोमोसोम का पार्ट है, इट इज नोन एज सैटेलाइट. It is known as satellite. What is satellite? अगर कोई पूछा उससे what is satellite तो हम क्या बताएंगे? Satellite is part of chromosome. It is part of chromosome beyond secondary construction. Secondary construction के बाद जो क्रोमोसोम का पार्ट बचा, that is known as satellite construction. Okay. So secondary construction क्या होता है? नॉन स्टेनिंग कंस्ट्रक्शंस होते हैं. सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस नॉन स्टेनिंग होते हैं और इनके पीछे एक फ्रेगमेंट, छोटा सा फ्रेगमेंट होता है व्हिच इज नोन एज सैटेलाइट. और जिन क्रोमोसोम्स में सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं, दोज आर नोन एज सैट क्रोमोसोम्स. सैट क्रोमोसोम्स. जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सब में नहीं होता. सब में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो सब में सैटेलाइट नहीं होगा. जिन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है वो सैट क्रोमोसोम्स होता है. सैट मीन साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको. आपको डिटेल इतनी जानने की जरूरत नहीं है, बट जिनमें सैटेलाइट होता है दैट आर नोन एज सैट क्रोमोसोम्स. और ह्यूमन में कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक 13, 14, 15, 21, 22. ये सैट क्रोमोसोम्स होता है. तो सैट क्रोमोसोम्स जिनमें सैटेलाइट प्रेजेंट हो. सो लेट्स सी द डायग्राम. व्हाट इज ए? ए अभी हमने देखा कि ये तो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है. जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को बता रहा है इसके पीछे. तो ए क्या होगा? ए इज द सैटेलाइट. सैटेलाइट है. और बी क्या हो गया फिर? बी इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. बी इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. और सी क्या है? सी में क्या दिख रहा है हमें कि जो सेंट्रोमियर है ये मिडिल में प्रेजेंट है. सेंट्रोमियर मिडिल में प्रेजेंट है. दोनों आर्म लेंथ इक्वल है. कौन सा टाइप ऑफ क्रोमोसोम हो गया ये? इट इज
मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन मिडिल और सेंटर, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन मिडिल और सेंटर, मिडिल से एम से मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 से ये पूछा गया, ए इज सैटेलाइट, बी इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सी इज मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। सो आई होप योर concept is clear. Best of luck. Thank you.